Reaction TV Audio. अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं शहाबुद्दीन बेग। मैं कुछ आप लोग से हीरा गोल्ड वालों जितने हमारे चाहने वाले हैं 1,75,000 जो भी हैं, इनसे कुछ बातें मैं कहना चाह रहा था कि ये जो लोग हैं जिनके ट्रेनिंग हो रहे हो आप लोग, उनकी बातों पे उलझ जाते हो, तो उनके बारे में कुछ कहना चाह रहा था। जैसे कि हमारे कुरैशी भाई अकबर कुरैशी जैसे ये लोग हैं, ये बड़े भाई हैं कुरैशी और ये छोटे भाई। कहते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा है और मुसलमानों के सपोर्ट में बोलते हैं। जहाँ तकरीर उनकी होती है तो ये शख्स ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं, मुसलमानों के साथ हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और जब वक्त आता है, नूरा शेख आलिमा जिनका नाम ये जानते हैं अच्छी तरह से, हैदराबाद से वो भी ताल्लुकात रखती हैं, जब उनका नाम आता है तो ये मुंह पे खामोश हो जाते हैं। इनका वजह क्या है, कारण क्या है? या तो कोई चीज़ इनकी बातें पकड़ी गई है, या कोई ऐसी बात है कि नूरा शेख का नाम लेते के साथ ये जल जाते हैं, बहक जाते हैं और लोगों को हाफिज से भगाए थे। कि वजह क्या है? मैं कुरैशी साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े हस्तियों को ये सुनाए थे, जब इनकी बारी आती है तो ये खामोश क्यों हो जाते हैं? वजह क्या है? समझ गए? और रहे उनके छोटे भाई अकबर कुरैशी, और वो आज तक ना कुछ कहे ना कुछ बोले हैं। और जो हैदराबाद के जो हैं, हैदराबाद के जो शैतान लोग हैं, जैसे अभी एक मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ, शहबाज, जो इन लोग ने उसका सहारा लिया, और जो लोग हैं जो हीरा गोल्ड के लिए पैनिक कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, इनका कोई हीरा गोल्ड से और ये कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं है। इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। अभी मैं शहबाज की एक वीडियो बताता हूं आपको, इससे आप गौर करिए कि ये बोलता है कि मैं हीरा गोल्ड के लिए ये कंपनी ये बनाया हूं, और हीरा गोल्ड जो है मिस्कीन है, हीरा गोल्ड जो कंपनी लोगों का पैसा लेती है देती है, इनका पैसा उनको देती है, उनका पैसा इनको। इसका साफ जाहिर होता है कि हीरा गोल्ड वाली जो भी हमारा जो पैसा ली है और दी है वो कंपनी के थ्रू, गोल्ड के थ्रू, समझिए। लेकिन ये शख्स ये कहता है कि इनका पैसा ली है, उनका पैसा इनको दी है। और ये एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया है कि कहता है कि दिल्ली से हिंदुस्तान भाग रही थी। ये आप खुद सुन लीजिए इसके मुंह से। जब दिल्ली से हिंदुस्तान फरार होने की कोशिश कर रही थी, उसको जब दिल्ली से हिंदुस्तान फरार होने की कोशिश कर रही थी, उसको जब दिल्ली से हिंदुस्तान फरार होने की कोशिश कर रही थी, उसको जब दिल्ली से हिंदुस्तान फरार होने की कोशिश कर रही थी, उसको मैं दिल शहबाज अहमद खान हैदराबाद। तो मेरे भाई आप लोगों ने सुना ये चीज़। अब यही बताइए, जब अल्लाह ताला इसकी ज़बान से खुद उगला दे रहा है कि नूरा शेख आपा आलिमा जो बच्चों के लिए बगैर पैसा लिए हुए मदरसों में बच्चों को पढ़ा रही थी, बच्चों को खाना दे रही थी, बच्चों को कपड़ा दे रही थी, बच्चों को सोने का बंदोबस्त की थी, हर चीज़ बच्चों के लिए की। अल्लाह ताला ने उसको दिया था, अल्लाह ताला उसको दे रहा था, तो इनको रहा नहीं गया। इनके सेम मुद्दे हैं। मेन मकसद है अकबर कुरैशी जो हैं, अकबर कुरैशी साहब, मैं क्या कहूँ, आजकल कुरैशी साहब भी बोलना इनके लिए, हम लोग के लिए गुनाह हो गया है। क्योंकि ये कुरैशी जो है आज मुसलमानों के लिए एक फितना बन के पैदा हुआ है। कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों का साथ देगा, ये तो मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। लगभग 2 लाख आदमी लोग जो हीरा गोल्ड में पैसा लगाए थे, जो तरह तरह के
देश से दे हर जगह से, हिंदुस्तान से, हर जगह से आज लोग परेशान हैं, घर में फाका है और कितने लोग बीमार हैं। अब मैं क्या कहूँ, वो उनको नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ ये दिख रही है कि मेरी सीट, मेरी कुर्सी। उवैसी साहब को आज क्या हुआ, बम्बई में है, महाराष्ट्र के अंदर इनका वोटिंग चला, 44 सीट की उन्होंने टिकट बांटा और फिर इनकी सीट कितनी आई है खुद को अंदाजा लगा लिए होंगे, 2 सीट। क्यों 2 सीट आई? ये जहां निकलते थे तो हर मुसलमान नारे मारता था, आज मुसलमान इनके पीछे इनको बातें कर रहा है। क्यों? ये इसी वजह से कि हर कोने पे, हर जगह पे लोग मुसलमान यही बात कर रहे हैं कि ये शख्स मुसलमानों को ख़त्म कर दिया। समझे मेरे भाई? तो मेरा यही कहना है। अब जैसे कि शहबाज है, इनूस है, ये लोग जो हैं खाली हमें दलाल बोलते हैं, हम जैसे लोग को बोलते हैं कि पैसा मिल रहा है। हाँ, तो हमको ये बता दीजिए, आप लोग इतनी गहराई तक का घुस जाते हो। मैं शैतान से और पढ़े लिखे गधे से पूछना चाहता हूँ कि वो शख्स सामने मेरे फोटो लगी है, देखो ये दोनों शख्स है, एक को तो जहर चढ़ गया है, जैसे ब्लू हो गया है, वो जैसे सांप काट लिया उसको, समझ लो। और दूसरा तो वो ना को क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है उसको खुद को नहीं मालूम। मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग पैनिक मत होइए मेरे भाई लोग। मैं, मेरी बहन लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे से छोटे उम्र वाले, मेरे से बड़े भाई लोग जो हैं, आप लोग कभी पैनिक मत होइए। देखो आपा अल्लाह वाली औरत है और इंशाअल्लाह वो बेशक बाहर आएगी और लोगों का पैसा देगी और फिर इससे बड़ी कंपनी बनाएगी, ये उसका वादा है और अल्लाह का भी वादा है। और ये जो शख्स है, ये लोग कहते हैं कि हमको दलाल, मैं दलाल के टॉपिक पे था और टॉपिक पे आ रहा हूँ, हम लोगों को ये दलाल बोलते हैं और दलाल लोग को पैसा मिल रहा बोलते हैं। तो भाई ये लोग इतनी गहराई में चले जाते हैं कि ये करने वाली, वो करने वाली, वहाँ से पैसा मिला, यहाँ से पैसा मिल रहा है, तो वो शख्स क्यों नहीं पकड़ते? हाँ, ये साफ लफ्ज़ों में मैं कहना चाहता हूँ, इनूस को और शहबाज को दलाली बराबर मिल रही है और ये देने वाला हमारे बड़े अकबर उवैसी और उवैसी साहब। मैं तो खुली किताब बोलूँगा भाई, इनको जो है ये बंदे ये गलत कर रहे हैं। आज हमारे जो हैं, जैसे कि मिश्रा जी, हमारे जो मिश्रा जी, अब उनकी मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये इनसे क्या ताल्लुकात है, मुसलमानों से क्या ताल्लुकात है इनका? जो है ये मिश्रा जी हैं, जो पत्रकार है, इनकी बारे में बात करते हैं। ये जाके अगर वहाँ पे जाके बैठे हैं दिल्ली में जंतर मंतर में, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे कि ये दलाल हैं, ये पैसा लेते हैं। हाँ, ये क्या लेंगे पैसा? ये मिश्रा जी को बताइए। एक तो ये है हिंदू, हाँ, और ये मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, ये मुसलमानों का नहीं हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं कि हक पे लड़ रहे हैं, तो ये शख्स को कहते हैं कि दलाल। बताइए मुझे। हाँ, ये शहबाज इनूस का कहना ये है, हर डेट में, हर कोर्ट में हमारा वकील, हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और इनकी जो टीम है शहबाज और इनूस की और अकबर उवैसी साहब की टीम बराबर टाइम पे पहुँचती ही नहीं है। समझ लो, तो ये मामला है मेरे भाई लोग। और एक शख्स और पैदा हो गया बम्बई के अंदर, वो वकील का नाम ही लेना नहीं चाहता मैं। अब वो कहते हैं ना कि भाई समंदर है तो एक जग पानी निकाल लो, तो वो हिसाब वो वकील का है। ये अपने खर्चे के बीच में घुसा पड़ा हुआ है। और कुछ लफ्ज़ सलीम भाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। सलीम गली जो पत्रकार है, मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, लेकिन वो शख्स कहते हैं कि तमन्ना मैडम हमसे बात नहीं करना चाह रही है, मैं खोद के पूछता हूँ। तो सलीम भाई, एक चीज़ तुमको मैं बता देता हूँ, शुरुआत आप ही ने किया है हीरा गोल्ड के लिए, आप ही ने बम फोड़ा था, ये बात तुमको पता है। मैं आपको बताता हूं, शुरुआत आपने गली न्यूज से ही शुरू किया था कि नोरा शेख भागने वाली है, नोरा शेख के पास पैसा नहीं है लोगों को देने का, लोगों को बहकाने का, यही चीज़ की उसने। समझ रहे मेरे भाई? सलीम भाई, थोड़ा सोचा करो, समझा करो, गलत वो बोला करो, सही को सही बोला करो मेरे भाई। समझ गए? आपकी बड़ी इज्जत करते हैं हम लोग, ठीक है? आपसे मैं मिला हूँ, आपसे हाथ मिलाया हूँ, हम लोग थाना के कोर्ट पे मिले थे, याद आ गया होगा,
शहाबुद्दीन चाचा, अब ख्याल करोगे आप, ठीक है भाई मेरे। तो बाकी कुछ नहीं मेरे, बस ये अल्लाह ताला वो कामयाबी दे और सब लोगों को ये दे जो हक की लड़ाई है हमारी, उसमें हम जीते। और एक चीज़ और बोलना चाहता, हमारे यूनुस, हमारे जो है साउथ पौने जो महाराष्ट्र से हैं, कोकनी है, पढ़ा लिखे हैं माशाअल्लाह, उनका जो पेपर, उनका जो लेटर है, दुबई, कुवैत, रियाद, जो रिया मुसलमान जो है देश, वो हर जगह पे लेटर पहुंचा रहे कि हमारे साथ जाती हो रही है, हमारे साथ एमआईएम मौलवी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बुरा लगा। कहते हैं ना कि दुखती नस में पैर रख दिया जाए तो फड़फड़ा उठते हैं, वैसे यूनुस और शहबाज फड़फड़ा उठे, क्योंकि अब हिंदुस्तान की बात नहीं आई है, अब ये बात बाहर निकल रही है। और मैं यही चाहता हूं कि भाई हमारे साथ जो गलत करेगा, हम साउथ पौने उसके साथ मैं भी हूं। और जैसे मैं बना रहा हूं वीडियो, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब बनाइए, घर घर से बनाइए, मत डरिए। उवैसी साहब कोई हमको खा लेंगे नहीं, हमको निगल लेंगे नहीं, वो भी एक आम आदमी थे, उनको हम ही ने बढ़ाया, हम ही ने कुर्सी दिया, तो वो कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। जब उवैसी साहब, मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, तो क्या हमारा हक नहीं है लड़ने का? हम नहीं लड़ सकते उनसे? हाँ? और हम हक पे लड़ रहे हैं। उवैसी साहब को खुला किताब मालूम है कि ये हक पे लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ, हमारे साथ वो गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उवैसी साहब, आप जब प्रधानमंत्री को बोल सकते हो, तो हमको भी हक है तुमको बोलने का, हमको लड़ने का। हम आम आदमी हैं, हमको बोलने का पूरा हक है, हम बोलेंगे जब तक रहेगी सांसें, जब तक हीरा गोल्ड का नाम रहेगा, और जब तक हम तुमको कहेंगे, ठीक है भाई। मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ अपना, और इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। और हमारे जितने हीरा गोल्ड के लोग हैं, बहन भाई दोस्त यार, सब लोग समझ गए, सबको मेरा सलाम। और फिर से मैं दोहराता हूँ कि दो भाई को अल्लाह ताला हिदायत दे, दिमाग दे, और उस बहन को छुड़ाने का कुछ ना कुछ हल निकालिए, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। देखो मेरी बहन, हम सब की आपा, मैंने इनकी फोटो सामने रखा है, कहीं से लगती है कि बुरी है, इनके चेहरे पे कितना नूर है, देख रहे हो, और इन्हें गलत कहते हो। बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमको साथ देगा, और इंशाअल्लाह और हक की जीत होगी। ये रही हमारी आपा। सुभान अल्लाह।